न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 2030 तक महाराष्ट्र होगा जर्मनी, स्पेन और इटली से आगे। उद्धव ठाकरे बने शॉकर में। छत्रपति को लेकर ये क्या बोल गए ओवैसी। छत्रपति शिवाजी को लेकर ओवैसी का बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2030 तक महाराष्ट्र होगा जर्मनी, स्पेन और इटली से आगे। महाराष्ट्र की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण 2030 तक राज्य की बिजली यूरोप के विकसित देशों जैसे जर्मनी, स्पेन और इटली से भी अधिक होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 3.3 लाख करोड़ रुपए की ऊर्जा परिवर्तन योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला ने दी। एशियाई विकास बैंक द्वारा आयोजित महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र का सौर ऊर्जा में रूपांतरण विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। इस मौके पर महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र और एशियाई विकास बैंक की ऊर्जा निदेशक डॉक्टर सुजाता गुप्ता भी उपस्थित थी। अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला ने कहा कि महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में आर्थिक वृद्धि तेजी से होगी, जिससे बिजली की मांग भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान 42,000 मेगावाट की बिजली क्षमता को 2030 तक 81,000 मेगावाट तक ले जाने की योजना तैयार करें। इस रोड मैप में सौर और पवन ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली की लागत भी कम होगी। सरकार की मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत सभी कृषि पंपों को सौर ऊर्जा पर चलाने का लक्ष्य रखा गया। अगली खबर, उद्धव ठाकरे बने शॉकर में। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए हाथ पांव चला रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे भी अपनी साख बचाने के लिए लोगों के बीच जाकर और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज यानी गुरुवार को कुर्ला और कलिना के पदाधिकारियों से खास मुलाकात की। दरअसल सोमनाथ सापले को विभाग क्रमांक 6 का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिसके बाद कुछ पदाधिकारी उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर दिन झटकों और धमाकों की खबरें आती रहती हैं। मैं अब एक शॉकर मैन बन गया हूँ। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी हालत बिल्कुल जापान जैसी हो गई है। आपको पता ही होगा कि जापान की स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसा कहा जाता है कि वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर किसी दिन जापान में भूकंप नहीं आता है तो लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे को हर दिन झटके के बाद झटके मिलते हैं। मैं शॉकर मैन बन गया। कोई जितने झटके देना चाहे दे, जब हमारा समय आएगा और हम झटके देंगे वह अविस्मरणीय होगा। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि निर्णय लेने के बाद थोड़ी सहमति और थोड़ी नाराजगी रहती है। अब किसी को इस तरह नाराज मत होने दी। अगली खबर, छत्रपति को लेकर ओवैसी का बयान। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शिवाजी के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है। शिवाजी कभी भी मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे। पार्टी के आधिकारिक हैंडल से उनका वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें वह शिवाजी की तारीफ कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता है और इंशाल्लाह हमेशा करता रहेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कल्याण को फतह किया तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी। तब शिवाजी महाराज ने कहा था कि यह मेरे बहू की तरह है और वापस भेज दिया। AIMIM चीफ ने कहा, बोलो बीजेपी वालों और RSS वालों, जब आगरा के किले से छत्रपति शिवाजी महाराज निकले तो कौन उनके साथ था? मदारी मित्र उसके साथ था और वह मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का टॉप का जनरल कौन था? नाम बताओ। इब्राहिम खान उसका नाम था। ओवैसी ने आगे कहा, बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो लॉ का अफसर कौन था? काजी हैदर उनका नाम था।
जब शिवाजी महाराज से कहा गया कि काजी हैदर है मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं उसके काम से होती, मगर बीजेपी वाले अलग ही कैसेट बजाते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।